सो आज हम हमारी क्रेटा को डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। जी हाँ, हम हमारी क्रेटा को सर्विस पे लेके जा रहे हैं। उसकी सेकंड सर्विस का टाइम हो चुका था। 10,500 किलोमीटर्स हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। जो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में मैंने जब 10,500 का रिव्यू बनाया था, जब आपको पता ही होगा, तो इसलिए अब इसको डॉक्टर की ज़रूरत है और इसको हम एक बार सर्विस करा लेते हैं। सेकंड सर्विस ये मेजर सर्विस में होती है। सेकंड सर्विस क्योंकि इसके अंदर ऑयल चेंज, कूलेंट सब चेक किया जाता है। तो चलिए चलते हैं सीधे सर्विस सेंटर। चलिए चलते हैं। हमारी क्रेटा तैयार चलने के लिए। चलिए टेक ऑफ करते हैं। तो दोस्तों क्रेटा अभी तक हमारी चल चुकी है 10,800 किलोमीटर और 800 किलोमीटर अब मतलब सर्विस से ऊपर ही जा चुके हैं, ड्यू हो चुकी है सर्विस। और ये गाड़ी मैंने ली थी 9 अप्रैल को इन 2024। ये नया जो क्रेटा का फेस लिफ्ट है वो है 2024 फेस लिफ्ट क्रेटा, और ये डीजल वेरिएंट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसको मेरे को लिए हुए हो चुके हैं 5 महीने। तो दोस्तों इन 10,800 किलोमीटर के अंदर हम इस गाड़ी को ले जा चुके हैं बारालाचा, मनाली, द्वारका और बद्रीनाथ। तो बहुत अलग अलग टेरेंस के अंदर गाड़ी को हमने टेस्ट कर लिया इन 5 महीनों के अंदर, 5 अलग अलग जगहों के ऊपर। और गाड़ी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था, उसमें कोई दोहराए नहीं है। गाड़ी का एवरेज भी बहुत बढ़िया निकाल रही है गाड़ी, 22 तक हमें हाईवे पे मिल जाता है। अब इस सेकंड सर्विस के अंदर गाड़ी के अंदर हमारे जो मेजर जो हमारे सर्विस के अंदर जो होने वाले हैं वो है इसका ऑयल चेंज होगा, गाड़ी का कूलेंट चेक होगा, इसका डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर और ये सारी चीज़ चेंज होगी। और मेरा क्या है कि यूरिया गाड़ी का वो डाउन आ चुका है, तो गाड़ी का यूरिया भी ख़त्म होने वाला है, तो उसको भी हमें टॉप अप कराना होगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें होगी। अब कितना बिल बनता है, क्या सर्विस कॉस्ट निकलती है, हम वहाँ पे सर्विस एग्जीक्यूटिव से भी बात करेंगे और पता करेंगे कि गाड़ी के अंदर डीजल के अंदर BS6 के अंदर क्या जो पुरानी गाड़ी वेरिएंट्स में उसमें क्या डिफरेंस आया है और कॉस्टिंग के अंदर सर्विस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए। और आप अगर नई गाड़ी ओन करने की सोच रहे हैं क्रेटा, तो आपको ये थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि गाड़ी सर्विस जो कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट, वो क्या पड़ती है गाड़ी की। तो चलते हैं सीधे सर्विस स्टेशन। सर्विस स्टेशन यहाँ से अभी मेरे जो रेजिडेंस है यहाँ से 19 किलोमीटर पड़ता है बेसिकली। तो वहाँ चलते हैं सीधे और फिर मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अरे बाप रे बाप, चलिए। दोस्तों पहुंच गए हैं हम क्रेटा के वर्कशॉप। चलिए सीधे गाड़ी लगाते हैं वर्कशॉप के अंदर और सीधे बात करते हैं एग्जीक्यूटिव से। तो गाड़ी लग चुकी है अपनी वॉशिंग बे के ऊपर। पहले से ही गाड़ियां लगी हुई है, तो सेकंड नंबर ही हमारी गाड़ी है। तो वॉशिंग बे के बाद सीधे हम जाएगी गाड़ी वर्कशॉप के अंदर ऑयल फिल्टर्स और चेंज करने के लिए। चलिए वॉशिंग बे से कंप्लीट हो गए, हम सीधे वर्कशॉप के अंदर चलते हैं। तो अभी हो रहे हैं 10:30 और गाड़ी अभी हमारी आ चुकी है वॉशिंग बे के अंदर। और वॉशिंग बे के अंदर अब गाड़ी को सफाई धुलाई हो रही है। फिर गाड़ी यहाँ से निकल के सीधे मेन जो सर्विस बे है उसमें रख देंगे। चलिए देखिए कितना टाइम लगता है, बताता हूँ मैं आपको कितना पूरा टाइम कंप्लीट होने में लगता है हमारी सर्विस के अंदर। हमारा अपॉइंटमेंट पहले से था, तो हमारे पहली गाड़ी हमारी लगी है सर्विस के अंदर। चलिए
ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम से जस्ट निकली है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। और इसमें हमें टाइम लगा है पूरा 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर गाड़ी रेडी कर दी मैंने। गाड़ी धुलाई बहुत बढ़िया, मतलब वॉशिंग बहुत बढ़िया तरीके से करी थी। चलिए अब सीधे वर्कशॉप बे में चलते हैं। सर्विस हो चुकी है गाड़ी की, और सर्विस में हमें लगे हैं पूरे 3 घंटे। 10 साढ़े 10 बजे गाड़ी लगी थी और 1 बजे के आसपास भी वो गाड़ी वापस मिल गई। और सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है मैं बता देता हूँ। ये सेकंड सर्विस है 10,000 किलोमीटर के पास जो होती है, और 10,000 किलोमीटर के बाद ही जो सर्विस होती है इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है, ऑयल चेंज हुआ है, और इसके अंदर विंडशील्ड का लिक्विड होता है वो डाला गया है, टॉपअप किया जाता है, और इसमें डिस्टिल वाटर को टॉपअप किया जाता है। तो ये छोटे मोटे काम भी होते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मेरे को मेरा यूरिया था वो मेरा कम हो चुका था लेवल उसका, तो मैंने उसको यूरिया को टॉपअप कराया इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने सामने कराई है। और जो सर्विस हुंडई की तरफ से मिली वो बहुत बढ़िया थी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इसका मुझे कॉस्टिंग कितनी पड़ी, चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। जो हमारे सर्विस का डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ आपको कि कितना हमें कॉस्टिंग पड़ी है। तो हमारे विंडशील्ड वॉशर है वो हमें पड़े 186 के। 11 इसमें पाउचेस थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बीच में हम रोड ट्रिप्स कर रहे होते हैं तो वाइपर के अंदर पानी ख़त्म हो जाता है, तो फिर उसके अंदर शैम्पू यूज़ करने से क्या मोटर में इशू हो सकता है, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया। और जो हमारा इसके अंदर डला है वो डीज़ल इंजन ऑयल जो डला है वो हमें पड़ा है 1728 रुपीज़ का। और जो इसमें यूरिया जो इसमें रिफ़िल हुआ है 9 लीटर वो हमें पड़ा है 625 का। और जो बैटरी में डिस्टिल वाटर टॉपअप हुआ है वो पड़ा है 15 रुपीज़ का। और एयर फिल्टर जो कि आगे जो लगता है इंजन के वो हमें पड़ा है 314 का। और सर्विस किट ऑयल फ़िल्टर जो ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ है वो पड़ा है 395 का। और आफ्टर लेबर जो इसके अंदर लुब्रिकेशंस के इसके 400 पड़े। और जो टोटल कॉस्टिंग पड़ी है वो हमें पड़ी है 4326। तो ये हमें पूरी कॉस्ट पड़ी है 4326 रुपीज़। और जिसके अंदर हमारा यूरिया टॉपअप है 625 का। और जो तो मुझे तो इतनी कोई मतलब जैसे हम कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ती है डीजल गाड़ी की, तो डीजल गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट सेकंड सर्विस की मेरे पड़ी है पूरी मतलब 3000 के आसपास है, अगर मैं इसके अंदर यूरिया रिफ़िल नहीं कराता। लेकिन यूरिया को भी आप कंसिडर करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये भी आपकी कॉस्ट पड़ती है डीजल के अंदर। तो 4000 के अराउंड आपकी ये कॉस्टिंग पड़ती है, जो कि नॉर्मल है। मैं रेनॉल्ट में भी कराता था, वो पेट्रोल गाड़ी थी 1000 सीसी की, उसमें भी मुझे इतना का कॉस्टिंग पड़ जाती थी 3000 के आसपास। तो नॉमिनल है, जैसा कोई इतना हार्ड और इतना मतलब महंगी सर्विस कॉस्ट नहीं पड़ रही है इसके अंदर। तो आप के जो एक क्वेश्चन था कि मेंटेनेंस कॉस्ट डीजल का कितना पड़ता है, तो मैंने आपको बता दिया। ये आगे जाके अगर जो भी खर्चे होंगे या कोई मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है तो मैं आपको बताता रहूँगा। अब दूसरी बात हम चलते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को मैंने टेक्नीशियंस को इनसे पूछा, तो उनका मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि ये DEF और DPF का इश्यूज़ है, ये कैसे बार बार आ सकता है, ये क्या बड़ा इशू है। तो देखिए इसका आंसर मुझे जो मिला है कि DPF का इशू आप अगर रेगुलर अगर आप ट्रैफिक में चलते हैं तो आपको आएगा और बहुत जल्दी आएगा। तो ये तो है इशू आपको। इसके लिए अगर आपकी रनिंग सिर्फ सिटी में है तो आप DPF का इशू आपके बार रेगुलेट करेगा, तो आप पेट्रोल के ऊपर ही जाएं अगर आपकी हाईवे पे रनिंग नहीं है। अगर आपकी हाईवे पे रनिंग है तो आपको ये इशू आएगा, लेकिन वो आपका अपने आप ऑटोमेटिक रेक्टिफाई हो जाएगा। और जो ऑटोमेटिक इसके अंदर मैनुअल रीजनरेट और ऑटोमेटिक रीजनरेट के थ्रू आप उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि अब ये BS6 और BS5 के अंदर जो गाड़ियों के अंदर डिफरेंस मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या बढ़ी है। हाँ जी बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि इसमें यूरिया का इंक्लूड हो गया है, तो इसकी वजह से कॉस्टिंग बढ़ेगी। आपकी पहले BS5 में जो गाड़ियाँ आपकी डीजल गाड़ियाँ थी उसके अंदर जो कॉस्टिंग आती थी आपकी सर्विस कॉस्ट, उससे इसमें BS6 में ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आंसर्स मैंने वहाँ से निकाले हैं। और
होपफुली आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे उनको मैंने आंसर करने की कोशिश करी है, आपके वो डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसी नोट के ऊपर अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह के मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आता रहूँगा और रोड ट्रिप्स का आपको क्रेटा का परफॉर्मेंस मैं बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट रोड ट्रिप के ऊपर मिलते हैं क्रेटा के साथ अपनी। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।